इंदिरा गांधी की हत्या किस दिन, कैसे और क्यों हुई? 31 अक्टूबर 1984। भारत के इतिहास का वह दिन जिसे याद करते ही आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। एक ऐसी महिला जो भारत की प्रधानमंत्री थीं, जिसका नाम सुनकर दुनिया की बड़ी ताकतें भी सोचने पर मजबूर हो जाती थीं। उसी महिला को डोट उसके ही घर में उसके ही सुरक्षा कर्मियों ने गोलियों से मार दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई। असल सवाल यह है, हत्या किस दिन हुई? उस दिन असल में हुआ क्या था? आखिर कैसे यह घटना संभव हो पाई? और इस हत्या ने भारत को डोट किस दिशा में मोड़ दिया? आज की यह वीडियो सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं करेगी, बल्कि उस पूरे दौर की कहानी बताएगी जिसने इस त्रासदी को जन्म दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर मिनट इतिहास का एक नया सच खोलेगा। इंदिरा गांधी, पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। जन्म 19 नवंबर 1917, इलाहाबाद। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ नेहरू की बेटी होने तक सीमित नहीं रही। बचपन से ही उन्होंने राजनीति, संघर्ष और सत्ता को बहुत करीब से देखा। आजादी के बाद का भारत एक नया देश था, टूटा हुआ, गरीब और चुनौतियों से भरा। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो कई लोगों ने उन्हें कमजोर नेता कहा। लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह भारत की सबसे मजबूत नेताओं में से एक हैं। अध्याय 2, इंदिरा गांधी का शासन। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं की प्रिवी पर्स खत्म करना, 1971 का भारत पाक युद्ध, इन फैसलों ने उन्हें एक मजबूत नेता बना दिया। लेकिन ताकत के साथ विवाद भी बढ़ते गए। 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया। अखबारों पर सेंसरशिप, नेताओं की गिरफ्तारी, नागरिक अधिकारों पर रोक। इस दौर ने इंदिरा गांधी की छवि को डोट गहरा नुकसान पहुंचाया। हालांकि 1977 में वह सत्ता से बाहर हुई, लेकिन 1980 में फिर से प्रधानमंत्री बनकर लौटी। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हालात बिगड़ने लगे। कुछ कट्टरपंथी संगठनों ने अलग खालिस्तान की मांग शुरू कर दी। इन आंदोलनों में एक नाम तेजी से उभरा, जरनैल सिंह भिंडरामवाले। भिंडरामवाले खुद को सिख धर्म का रक्षक बताता था, लेकिन उसके साथ हिंसा भी बढ़ती चली गई। हत्या, डर, आतंक। पंजाब में लोग दहशत में जीने लगे। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, कानून व्यवस्था कैसे संभाली जा। जून 1984 सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। भारतीय सेना को डोट, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को डोट बाहर निकालने का आदेश दिया गया। सेना ने ऑपरेशन पूरा किया। भिंडरामवाले मारा गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। स्वर्ण मंदिर को नुकसान, कई निर्दोष लोगों की मौत, सिख समुदाय में गहरा आक्रोश। पूरे देश में बहस छिड़ गई। क्या यह फैसला सही था, या इससे हालात और बिगड़ गए? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। खासकर उनके सिख सुरक्षा कर्मियों से सुरक्षा एजेंसियों ने सलाह दी कि सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। उनका कहना था,
मैं किसी को उसके धर्म के आधार पर नहीं हटाऊंगी। यह फैसला नैतिक रूप से बहुत मजबूत था, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से घातक साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1984, दिन बुधवार, सुबह का समय, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास, 1 सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता और पत्रकार पीटर उस्तिनोव को डोट इंटरव्यू देने जा रही थीं। उन्होंने सफेद देने जा रही थीं। उन्होंने सफेद साड़ी पहनी थी, हल्का मेकअप और हमेशा की तरह शांत चेहरा। जब वह अपने बगीचे के रास्ते आगे बढ़ रही थीं, वहीं खड़े थे उनके 2 सिख सुरक्षा गार्ड, बेअंत सिंह, सतवंत सिंह। जैसे ही इंदिरा गांधी उनके सामने पहुंची, अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चला दीं। इसके बाद सतवंत सिंह ने स्टेन गन से फायर किया। कुछ ही सेकंड में 30 से ज्यादा गोलियां भारत की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर पड़ी। इंदिरा गांधी को डोट तुरंत AIIMS अस्पताल ले जाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ डॉक्टरों ने पूरी कोशिश नहीं थी, खून चढ़ाया गया, चेतावनी थी। ऑपरेशन किया गया, नफरत का अंत हिंसा में होता है। भारत स्तब्ध रह गया। हत्या के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश भारत स्तब्ध रह गया। हत्या के बाद, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली और उत्तर भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिख मारे गए। एक हत्या ने देश को डोट अंधेरे में धकेल दिया। बेअंत सिंह घटना के तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों द्वारा मार दिया गया। सतवंत सिंह को डोट गिरफ्तार किया गया और बाद में फांसी की सजा दी गई। न्याय हुआ, लेकिन जख्मत आज भी हरे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह एक फांसी की सजा दी गई। न्याय हुआ, लेकिन जख्मत आज भी हरे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। नफरत का अंत हिंसा में होता है। फैसलों की कीमत होती है। सत्ता के साथ संवेदनशीलता जरूरी है।